हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्ण ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन है 21 मई 2026 यानी गुरुवार, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर, सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो एडवाइस से। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। सो दोस्तों, पिछले 3 दिनों से या बहुत दिनों से लगातार ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन सही आ रहे हैं। आज का भी प्रेडिक्शन सही आ गया। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम भी लगातार सही आ रहे हैं। एडवांस 3 डेज प्रेडिक्शन करके मैं बात कर रहा हूँ। तो ये गणेश जी का आशीर्वाद है। लगातार प्रेडिक्शन सही आ रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि यह दिशा दर्शक शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो या टेक्निकल डाटा, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। बाकी तो आप सब जानते ही है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले आप किसी अच्छे सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, ये आप सबको ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। सो आज मार्केट ज़बरदस्त वोलेटाइल था। अभी मार्केट में क्या चल रहा है कि पिछले 3 दिन से सोमवार, मंगलवार, बुधवार का अगर आपने देखा तो मार्केट फ्लैटिश क्लोज हो रहा है। फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव ऐसा क्लोज हो रहा है। बहुत नीचे नहीं क्लोज हो रहा है, बहुत ऊपर नहीं क्लोज हो रहा है। वही जो यस्टरडे का क्लोज होता है उसके आसपास ही क्लोज हो रहा है। ये मैंने ऑलरेडी पूरे हफ्ते का जो प्रेडिक्शन है एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल, जो मेरा नया चैनल है, जिसका लिंक मैंने नए चैनल का, मेरा जो लिंक है एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल का, वो मैंने इसी वीडियो में मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल उसमें दिया हुआ है। उस लिंक से आप जा सकते हो, एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल पे देख सकते हो। पिछले हफ्ते शनिवार को मैंने इस हफ्ते का प्रेडिक्शन दिया था, पूरे हफ्ते का ज्योतिष शास्त्रीय व्यू दिया था कि कंसोलिडेटेड ये हफ्ता जाएगा, टाइम पास का रहेगा, मार्केट छोटे दायरे में रहेगा। आप देख सकते हो पिछले 3 दिन में मार्केट जो उसके पहले दिन का जो क्लोजिंग होता है वही आसपास क्लोज होता है, फ्लैट टू नेगेटिव या फ्लैट टू पॉजिटिव। ये मैंने पिछले शनिवार बताया। और हर रोज़ का जो ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन है ये तो आपको पता ही है। एडवांस 3 डेज प्रेडिक्शन में आने वाले 3 दिन का प्रेडिक्शन मिलता है, ये सबको पता है। प्लस यूट्यूब पे तो मैं बोलता हूँ, ये भी आपको पता है। लेकिन कभी कभी यूट्यूब पे मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि बहुत बिजी रहता हूँ। ये भी आपको पता है, ये फिर वापस बोलने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, एक छोटी दायरे में फंस रहा है। अभी इम्पोर्टेंट जो अभी निफ्टी जो क्लोज हो गया वो सबको पता है, 23,660 के आसपास क्लोज हो गया। ऊपर 23,800 850 बड़ा रजिस्टर्स रुकावट लेवल रहेगा निफ्टी को। कल में 23,850 के ऊपर गया तो 24,000 तुरंत आ सकते हैं, 24,050, लेकिन टिकना चाहिए 15-20 मिनट 850 के ऊपर। और नीचे का लेवल आपको पता है, आज का जो लो है 23,400। अगर आज का लो कंसिडर किया तो वहाँ से लगभग निफ्टी 260 पॉइंट बढ़ गया है। कितना? 260 पॉइंट। और ये एडवांस ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में एज पर एस्ट्रोलॉजिकल व्यू क्लियर कट बताया था मैंने कि नीचे डिप मारेगा मार्केट और नीचे से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर आएगा, और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम दे दिया था। और क्या चाहिए, कितनी एक्यूरेसी चाहिए? ज्योतिष शास्त्र महान शास्त्र है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष जो साउथ इंडियन ज्योतिष है, अपना वैदिक ज्योतिष, अष्टक वर्ग के पॉइंट ये, और न्यूमरोलॉजी, इनके द्वारा, इन सभी शास्त्रों के द्वारा बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे प्रेडिक्शन भी बोल सकते हो आप इसके लिए, लेकिन इसमें डिग्रीज चाहिए आपके पास। कोई भी भोंदू आके कुछ भी बोला तो चलता नहीं है, आपके पास प्रॉपर डिग्रीज चाहिए एस्ट्रोलॉजी के। बहुत सारे आजकल उठते हैं और जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ उसकी कॉपी करते हैं और अपना यूट्यूब चैनल डालते हैं। उनके पास कुछ डिग्रीज नहीं होता है, कुछ नहीं। ज्योतिष शास्त्र जो है वो बुक में पढ़ के वो आते हैं, बस उतना ही पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद डिग्री नहीं होती है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, मेडिकल कॉलेज मेडिकल की डिग्री होती है, बराबर है, बाकी सभी डिग्रीज होते हैं। और जैसे हमारी दादी माँ, उसकी दादी माँ की अलग डिग्री होती है,
जो देहात में वो लोगों को कुछ उपाय बताते हैं, आपको तो पता है। तो डिग्रीज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कॉपी करके कुछ बोल के कुछ फ़ायदा नहीं लोगों को। ये बहुत दिन नहीं चलता है, ये आपको पता है। मेरा चैनल तो पिछले 5-6 सालों से चल रहा है, ये आपको पता है, भली बात ही जानते हो आप। सवा लाख सब्सक्राइबर जो नंबर 1 चैनल है पूरे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन में। जितने रनिंग चैनल में इतने सब्सक्राइबर काउंट नहीं है किसके, जो हर हफ्ते आता है वीडियो डालता है। रनिंग चैनल में 1.25 लाख जो सब्सक्राइबर है किसका भी नहीं है, या ऐसे ही नहीं आए। ओके, सो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। निफ्टी में नीचे 23,400 पहला सपोर्ट, उसके नीचे अगर निकलता है 380 के नीचे निकलता है 23,380 के नीचे, तो 23,300, उसके बाद 23,200 250 ये सपोर्ट। 23,200 का लेवल टूटना नहीं चाहिए। अगर 23,200 का लेवल टूटता है निफ्टी में आने वाले दिनों में, तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, जो 22,800 22,500 तक भी लेके जा सकती है आने वाले दिनों में। सो ये इंपॉर्टेंट 23,200 का लेवल आपको ध्यान में रखना है। ऊपर 24,000 24,050 बड़ा रेजिस्टेंस अकाउंट लेवल है, वहाँ एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस ज़बरदस्त कॉल राइट है। आज भी एफ ने सेलिंग की लगभग 1,600 करोड़ की, और डी ने लगभग 1,950 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया। ये कैश की सेलिंग और बाइंग बोल रहा हूँ। तो एफ कंटिन्यूस सेलिंग में है। उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में वही है 10 से 12%, और शॉर्ट पोजीशन वही है 80 to 90%। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है इंडेक्स फ्यूचर में। बोल पुट कॉल रेशो वही है 0.70 0.1 के आसपास है, टाइम पास चल रहा है। इंडिया विद डर का इंडेक्स वही है 1.5% गिरा है, 18 साढ़े 18 के पास आया, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेक्ट हो गया है, यानी जो 111-112 डॉलर के आसपास था कल, अभी वो 108-107 डॉलर के आसपास पहुँचा है। ये एक अच्छी बात हो सकती है मार्केट के लिए। और आज मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल थोड़ा सा अच्छा संभला, इसके लिए मार्केट नीचे से कवर हो गया। लेकिन एक बुरी बात भी है कि इंडियन रुपीस जो है डॉलर के मुकाबले आज ऑल टाइम लो लगभग लगाया 97 के आसपास का। ये बहुत बुरा है। हमारा इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है, और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। अभी डॉलर लगभग 100 के पास पहुंचा है, 99.30-40 के पास पहुंचा है। सो इंडियन रुपीस का लगातार वीक होना यह हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। क्या कर सकते हैं, लगातार वीक हो रहा है, लगातार एफआई निकाल रहा है पैसा, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते। और मज़े की बात है, हम लोग अभी लोएस्ट लेवल पे है, लेकिन अमेरिकन मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई के पास लगभग है। इतना कुछ हो रहा है वर्ल्ड में, ईरान अमेरिका का टेंशन चल रहा है, सब कुछ टेंशन चल रहा है, क्रूड ऑयल का टेंशन चल रहा है, गैस का टेंशन चल रहा है, लेकिन इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका खुद क्रूड ऑयल उत्पादक देश है। गैस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमारे और कुछ बाकी के कंट्रीज़ के लिए ये तकलीफ चल रही है। ओके, बाकी के नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए तकलीफ चल रही है। तो टोटली हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी घट रही है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारे जीडीपी का जो ग्रोथ है वो एज़ पर जो बाकी के जो रेटिंग जो एजेंसीज है, इतना कुछ नीचे नहीं आया है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन ये टेंशन तो है, फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, आपको पता है 2 बार बढ़त हो गई है पिछले 1 हफ्ते में, 1-2 हफ्ते में। सो ये लगातार प्रेशर डाल रहा है। और जो किराना का जो सामान है, खान पान के जो तेल है या बाकी के, वो सब महंगे हो रहे हैं अभी। तो महंगाई तो ज़बरदस्त बढ़ रही है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमारे लिए मार्केट में अभी तो जब तक ये क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल 100 के नीचे नहीं जाता है, उसके बाद 90 के नीचे नहीं जाता है, 90 के नीचे, तब तक हमारा मार्केट यही टाइम पास करेगा। ऊपर 25,000 का लेवल जो अभी कुछ महीने, 1 महीने पहले था, और नीचे 22,000 का लेवल, इन 3,000 के पॉइंट में टाइम पास करेगा। ऑल टाइम जो हाई है 26,300 के ऊपर का, वो मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ सेटल होने के बाद ही आगे लग सकता है। और वैसे ये 2026 साल बहुत ही डेंजरस चल रहा है। तो आपको आपकी जो खर्चे हैं वो आपको कम करनी चाहिए, भले गवर्नमेंट कुछ भी बोले, लेकिन आप खुद को डिसिप्लिन में रखना चाहिए। बड़ी बड़ी कारें लेना है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेना है, ये सब कुछ आपको बंद करना चाहिए, पैसे बचाना चाहिए। आने वाले बुरे वक्त में आपको काम पड़ सकते हैं। मैं आपको घबरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपके पास सेविंग होनी चाहिए अपनी। किसी के सामने हाथ ये नहीं करना चाहिए, आपने मांगना नहीं चाहिए किसी को, आपके पास पैसा पर्याप्त होना चाहिए। ऐसे दिन आने के चांसेस ज़्यादा है, ये आपको ध्यान में रखिए। बहुत ही संभल के काम कीजिए, स्पेशली इन स्टॉक मार्केट। जुआबाजी सट्टेबाजी ना करें, लोन के ऊपर पैसा लेके शेयर मार्केट बिल्कुल ना करें, बहुत ही डेंजरस है।
ओके, क्योंकि 10 में से 8-9 लोग हारते हैं, ये एज पर सेबी का ही बयान है ऑप्शन फ्यूचर में। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अच्छे अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे अच्छे ए ग्रेड के स्टॉक्स में, बी सी पे को भी जाना नहीं आपको, लेकिन वो बहुत सालों तक आपको करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है तो म्यूचुअल फंड के पास जाके आप ये कर सकते हो, लेकिन पिछले 3-4 साल से म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस भी जीरो है, निगेटिव है, ये आपको पता है। सिर्फ गोल्ड ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, और गोल्ड अभी भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, 1,50,55,000 के आसपास 24 कैरेट गोल्ड चल रहा है, या अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो गोल्ड ने एक अच्छा रिटर्न दिया है और स्टेबल रिटर्न दिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बैंक निफ्टी के लेवल्स बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी लगभग 53,560-70 के आसपास क्लोज हो गया है। नीचे 53,000-53,200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 53,000 के नीचे अगर टिक गया, स्पेशली 52,800 के नीचे, तो बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है बैंक निफ्टी में। 52,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ऊपर 54,000-54,050 का, 54,200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, उसके ऊपर 54,500 और 55,000 का लेवल अगर पार किया बैंक निफ्टी ने तो एक अच्छी दौड़ आ सकती है। 55,000 के लेवल का भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रिकॉर्ड किया है, बहुत दूर का लेवल मैं बोल रहा हूँ, ये बैंक निफ्टी के हो गया। चलिए, और ईरान अमेरिका में टाइम पास चल रहा है, युद्ध तो नहीं हो रहा है लेकिन बयानबाजी ज़ोर से चल रही है, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। रशिया यूक्रेन का भी वॉर चल रहा है, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो ये तो चलता ही रहेगा। अपना अपनी स्ट्रैटेजी आपको खुद को करनी है, हर राष्ट्र को स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाले देश सब बर्बाद हो जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा सबसे वीकेस्ट पॉइंट जो है वो तेल हम लोग बाहर से लेते हैं, वो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है। और इम्पोर्टेंट हम ज़्यादा लेते हैं तेल, क्योंकि हमारा जनसंख्या ज़्यादा है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, लगता है, गैस लगता है, ये सबसे बड़ा खर्चा है हमारा। गोल्ड के ऊपर नहीं जा रहा हूँ मैं, गोल्ड तो लेते हैं लोग, नहीं लेते इतना कुछ नहीं है, उसका टैक्स भी बढ़ा दिया है, इनपुट टैक्स। लेकिन ये जो तेल है ना, वो सबसे डेंजर है, ऑयल, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है हमारे लिए। चलिए, अभी आते हैं ज्योतिष शास्त्र प्रश्न के ऊपर, जो नक्षत्र ज्योतिष, कुटुंब ज्योतिष, अष्टक वर्ग न्यूमरोलॉजी के ऊपर आधारित है। कल है 21 तारीख, ये बृहस्पति गुरु का अंक है, और कल गुरुवार है, ये भी वार बृहस्पति गुरुदेव का है। सो एज पर न्यूमरोलॉजी अच्छा लग रहा है। कल चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में रहेंगे, यानी अपनी खुद की राशि में रहेंगे 10 डिग्री के आसपास। 30 डिग्री का एक राशि होता है, तो 10 डिग्री के आसपास है। और उनका जो नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र, जो शनिदेव का नक्षत्र है, और शनिदेव मीन राशि में है, जो नवपंचम दृष्टि डाल रहे चंद्रमा के ऊपर, अच्छी दृष्टि मानी जाती है। लेकिन यहाँ मंगल की पूरी दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। सो नक्षत्र लॉर्ड और नक्षत्र सबलॉर्ड, उनके योग नमोश कुंडली और अन्य कुंडली में देखने के बाद एज पर केपी कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कल भी मार्केट नीचे से स्ट्रांग रह सकता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक कर सकता है, और नीचे से मार्केट पॉजिटिव या तेजी भरा हो सकता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम की अगर बात करेंगे तो दोपहर में आपको बहुत जागरूक रहना है, तो मार्केट में ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। तो आपको उस समय ट्रेंड के साथ जाना है, जो भी ट्रेंड रहेगा उसके साथ आप जा सकते हो, प्रॉफिट कमा के निकल सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने क्लियर कट बोल दिया आपको कल का। चलिए, चंद्र राशि लगन राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ मिथुन को खराब जा सकता है, कर्क को अच्छा जा सकता है, सिंह को खराब जा सकता है, कन्या को खराब जा सकता है, तुला को खराब जा सकता है, वृश्चिक धनु को अच्छा जा सकता है, मकर कुंभ को खराब जा सकता है, मीन राशि को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करिए। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को उनको खराब जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के लिए एक साथ टिके, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के द्वारा नहीं मिलती, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो प्रॉपर टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, अपना कैपिटल ख्याल रखना, ये सबका आने चाहिए। और ये दिशा दर्शक शास्त्र है, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद। आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।